29 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस, मतलब आधा देश, ऐसे स्टेट में रहता है जहाँ रूलिंग गवर्नमेंट पावर में आई ही एक कंसल्टिंग फर्म की वजह से है। नाम है आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और इसका मास्टरमाइंड है प्रशांत किशोर। बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, इन सब जगह पर इलेक्शन रिजल्ट्स इन्होंने ही डिसाइड किए हैं। और अब डरावनी बात यह है, ये नेता अपने कैंपेन्स खुद चला ही नहीं पाते, वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हैं एक इंसान के डेटा, स्ट्रेटजी और नेटवर्क पर। और ये है प्रशांत किशोर का सीक्रेट वेपन, 11th लॉ ऑफ पावर, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, वर्क प्लेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 68% इंडियन एम्प्लॉयज़ नॉलेज होर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जानबूझकर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन छुपाना ताकि वो अपनी कंपनी में इंडिस्पेंसेबल बने रहें। और 73% लोगों के लिए जॉब इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा करियर फियर है। अब बॉलीवुड का एग्जाम्पल ले लो, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार, 6300 करोड़ की नेटवर्थ, लेकिन वो भी अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के बिना फंक्शन ही नहीं करते। शेड्यूल, लीगल इश्यूज, इवन फैमिली क्राइसिस, सब उसके थ्रू जाता है। एक एक्टर पूरी तरह एक मैनेजर पे डिपेंडेंट। और बिजनेस वर्ल्ड में एसएमई हर साल 7 से 8 बिलियन खर्चा करते हैं कंसल्टेंट्स पर, जो अपने आप को इतना एसेंशियल बना देते हैं कि कंपनी उनके बिना एक छोटा डिसीजन भी नहीं लेती। और यही है पावर का सबसे कंट्रोवर्शियल लॉ, डिपेंडेंसी क्रिएट करना। आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो फाइन लाइन जहां आप जेन्युइन वैल्यू बनते हो और वो जहां आप टॉक्सिक कंट्रोल क्रिएट करते हो। और इंडिया के हाइपर कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में इस नॉलेज का मतलब हो सकता है थ्राइविंग या सिर्फ सर्वाइव करना। अब चलिए समझते हैं वो साइकोलॉजी जो एक्सप्लेन करती है क्यों 68% इंडियन प्रोफेशनल्स जानबूझकर इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रखते हैं, और ये उनके करियर को एक साथ प्रोटेक्ट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी। रिसेंट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी रिसर्च में ये शॉकिंग पैटर्न सामने आया। 68% एम्प्लॉयज़ एडमिट करते हैं कि वो नॉलेज होर्ड करते हैं। 43% बोलते हैं कि अगर उन्होंने अपना एक्सपर्टीज़ ओपनली शेयर किया तो वो रिप्लेसेबल बन जाएंगे। और 89% मानते हैं कि इंडियन कॉरपोरेट कल्चर में नॉलेज इज़ पावर। अब कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। बेंगलोर के एक आईटी आर्किटेक्ट फर्म में सिर्फ एक ही इंसान था जिसको लेगेसी सिस्टम आर्किटेक्चर पूरा समझ आता था। जब कंपनी को सिस्टम मॉडर्नाइज करना था तो उन्हें फोर्सफुली उस आर्किटेक्ट को हाई सैलरी और फ्लेक्सिबल टर्म्स देनी पड़ी, क्योंकि उसके बिना 6 महीने का डेवलपमेंट डिले होता। मुंबई के एक फाइनेंशियल सर्विस मैनेजर ने सारे क्लाइंट्स रिलेशनशिप डिटेल्स अपने पास ही रखे। जब उसने क्विट करने की धमकी दी, कंपनी ने उसको तुरंत प्रमोशन और पैकेज हाइक दिया, क्योंकि उसके पास 50 करोड़ के क्लाइंट अकाउंट्स का पूरा कंट्रोल था। और चेन्नई का एक प्रोडक्शन हेड वही इंसान था जिसको एक क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन पता था। कंपनी का पूरा ऑपरेशन उसकी नॉलेज पर डिपेंडेंट बन गया और वो रिप्लेस ही नहीं हो सकता था। साइकोलॉजी के एंगल से एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्सपर्ट कहते हैं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियोज में एम्प्लॉयज़ आर्टिफिशियल जॉब सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं बाय बिकमिंग इररिप्लेसेबल। ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी है जो एक्सपर्टीज़ के रूप में दिखाई देती है। और ये प्रॉब्लम इंडिया में और ज़्यादा क्यों है? सबसे पहला, हायरार्की प्रोटेक्शन। इंडियन बिजनेस कल्चर में नॉलेज हमेशा ऊपर जाता है, नीचे रेयरली आता है। सीनियर्स अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन ब्लॉक करते हैं। दूसरा, ट्रस्ट डेफिसिट। एम्प्लॉयज़ को कंपनीज पर ट्रस्ट ही नहीं है कि वो उन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए वैल्यू करेंगे, इसलिए वो इंश्योरेंस बनाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। और तीसरा, कंपटीशन इंटेंसिटी। मिलियन लोग लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए compete करते हैं, तो नेचुरली डिपेंडेंसी क्रिएट करना लॉजिकल लगता है करियर प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इसका डार्क साइड डेंजरस है। नॉलेज होर्डिंग की वजह से टीम्स तब कोलैप्स हो जाती हैं जब एक की पर्सन छोड़ देता है। इनोवेशन मर जाता है जब इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। कंपनीज अपने ही एम्प्लॉयज़ की होस्टेज बन जाती हैं और कोलैबोरेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। सॉल्यूशन एक्सपर्टीज़ ख़त्म करना नहीं है, रियल सॉल्यूशन है वैल्यूज़ क्रिएट करना बाय शेयरिंग नॉलेज, नॉट विथ होल्डिंग इट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ही पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म ने ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट की कि वो प्रैक्टिकली इंडिया के इलेक्शन आउटकम्स कंट्रोल करती है। नाम है आईपैक।
उसकी क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो लगता है जैसे इंडिया की पॉलिटिकल हॉल ऑफ फेम हो। नरेंद्र मोदी 2014, नीतीश कुमार बिहार, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश। और इन्होंने डिपेंडेंसी क्रिएट किया एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू। फेज़ 1 डेटा मोनोपोलाइजेशन। आईपैक डोर टू डोर सर्विस करके मैसिव वोटर डेटाबेस कलेक्ट करता है। ये डेटा उनके सर्वर्स पे होता है और पॉलिटिशियंस अपने ही कंस्टिट्यूएंसीज को समझने के लिए इनसे डिपेंडेंट हो जाते हैं। फेज़ 2 कैंपेन आर्किटेक्चर कंट्रोल। ये सिर्फ एडवाइस नहीं देते, पूरा कैंपेन ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। मैसेजिंग, लॉजिस्टिक्स, मीडिया स्ट्रैटेजी सब कुछ आईपैक के सिस्टम के थ्रू फ्लो होता है। फेज़ 3 रिलेशनशिप नेटवर्क लेवरेज। प्रशांत किशोर के पर्सनल रिलेशनशिप टॉप लीडर्स के साथ एक वेब बनाते हैं। मोदी जी से बात करनी है किशोर के थ्रू, ममता तक एक्सेस चाहिए आईपैक के थ्रू। और अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स। बिहार इलेक्शंस 2015, नीतीश कुमार की जीत के बेस बने आईपैक के 7 पॉइंट एजेंडा। कुमार इतने डिपेंडेंट हो गए कि लेटर बिहार के 60% बजट आईपैक के सजेस्टेड प्रायोरिटीज़ पे अलोकेट कर दिए गए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जब आईपैक हायर किया, उन्होंने सिर्फ कैंपेन नहीं चलाया, उनका पूरा पॉलिटिकल मैसेजिंग, मीडिया प्रेजेंस और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन रिस्ट्रक्चर कर दिया गया। और मोदी जी का ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मोदी जी एक डिवाइसिव लीडर के रूप में दिखते थे। किशोर ने उनका पूरा नैरेटिव चेंज करके उन्हें डेवलपमेंट फोकस्ड लीडर बनाया, गुजरात मॉडल के ब्रांड के साथ। आज मोदी का नेशनल आइडेंटिटी लार्जली आईपैक की क्रिएशन है। क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये अनहेल्दी डिपेंडेंसी है क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसीजंस अब एक कंसल्टिंग फर्म के इन्फ्लुएंस में आ गए। पॉलिटिशियंस ग्रास रूट से कट ऑफ हो गए, बिना आईपैक मेडिएशन के अपने लोगों तक रीच ही नहीं कर पाते। अब देखते हैं एक और शॉकिंग पैटर्न, कैसे सेलिब्रिटी मैनेजर्स ने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स को उनकी ही सक्सेस का हाई पेड प्रिजनर बना दिया। आज के टाइम में टॉप बॉलीवुड स्टार्स अपने सेलिब्रिटी मैनेजर्स को 2 से 5 करोड़ एनुअली देते हैं। और ये मैनेजर सिर्फ शेड्यूल हैंडल नहीं करते, ये डिसाइड करते हैं कि स्टार्स क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे और किसके साथ पब्लिक में दिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, पूजा ददलानी और शाहरुख खान। 2012 से ददलानी एसआरके का पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल करती है। आईपीएल टीम से लेकर फैमिली से लेकर लीगल इश्यूज तक, कौन सी स्क्रिप्ट उन्हें मिलेगी, कौन सा इवेंट अटेंड करेंगे, सब कुछ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अरेस्ट के वक्त ददलानी फैमिली, उनके सपोर्ट में मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शाहरुख खान से भी ज़्यादा एक्टिवली सामने आई थी। रेशमा शेट्टी की मैट्रिक्स एजेंसी डजन्स ऑफ स्टार मैनेज करती है और कॉन्टैक्ट्स में इतने डिटेल क्लॉज होते हैं कि एक्टर्स को बताया जाता है कि क्या खाना है। मतलब अगर पेप्सी प्रमोट कर रहे हो तो कोक के साथ फ़ोटो नहीं चलेगी, किसके साथ दिखना है, यहाँ तक कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट तक अप्रूव करते हैं। और अंजुला आचार्य और प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल तो सबको पता है। अंजुला ने सिर्फ प्रियंका का बॉलीवुड करियर मैनेज नहीं किया, बल्कि उसका पूरा हॉलीवुड ट्रांजिशन प्लान क्रिएट किया। प्रियंका का ग्लोबल सक्सेस लार्जली आचार्य की स्ट्रेटजी का रिजल्ट है। लेकिन सवाल है, मल्टी करोड़ वर्थ स्टार्स अपनी ऑटोनॉमी मैनेजर्स को क्यों देते हैं? एक रीज़न है कॉम्प्लेक्सिटी ओवरवेल्म। आज के टाइम में एक सेलिब्रिटी कैरियर सिर्फ एक्टिंग नहीं है, एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया, लीगल इश्यूज, टैक्स प्लानिंग इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट ज़रूरी है। बॉलीवुड स्टार्स को पीआर कंट्रोल करता है, स्टार्स पीआर को नहीं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो पूरी लाइफ पीआर और एजेंट्स के थ्रू हैंडल होती है। समझ रहे हो? बॉलीवुड में आज रियल पावर एक्टर्स के पास नहीं है, मैनेजर्स के पास है। अब देखते हैं कैसे बिजनेस कंसल्टेंट्स ने एक 7-8 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी की है और इंडियन कंपनीज को एक्सटर्नल एक्सपर्टीज पे एडिक्टेड बना दिया है। डिपेंडेंसी पैटर्न क्लियर है। 78% इंडियन एमएसएमईज आज डिसीजंस के लिए एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स यूज़ करते हैं जो पहले इंटरनली लेते थे। अब कुछ रियल एग्जांपल्स। मुंबई के एक टेक्सटाइल एसएमई ने कंसल्टेंट्स हायर किए थे सिर्फ जीएसटी कंप्लायंस के लिए। 3 साल बाद भी वो अपने टैक्स फाइलिंग्स इंटरनली हैंडल नहीं कर पा रहे क्योंकि कंसल्टेंट्स ने ऐसे सिस्टम डिज़ाइन किए जो सिर्फ उनके समझने लायक थे। बेंगलोर के एक टेक स्टार्टअप ने 15 लाख दिए बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए। कंसल्टेंट ने फ्रेमवर्क इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया कि आज कंपनी हर महीने 3 लाख स्पेंड करती है मेंटेनेंस कंसल्टिंग पे।
और इंडिया में ये डिपेंडेंसी इतनी स्ट्रांग होने के 3 रीजंस हैं: रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, स्केलर चैलेंजेस और ग्लोबल कंपटीशन। अब क्लियर डिस्टिंक्शन समझना इम्पॉर्टेंट है। लेजिटिमेट कंसल्टिंग का मतलब है नॉलेज ट्रांसफ़र करना, इंटरनल कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करना, लेकिन डिपेंडेंसी कंसल्टिंग का मतलब है क्रिटिकल नॉलेज रिटेन करना और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स क्रिएट करना। मतलब असली सवाल ये है, कंसल्टिंग आपकी ग्रोथ के लिए है या अपनी बिलिंग के लिए। अब मैं आपको वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क देता हूँ जिससे आप जेन्युइनली इंडिस्पेंसेबल बन सकते हो, वैल्यू क्रिएशन के थ्रू, ना कि मैनिपुलेशन के थ्रू। सबसे पहले माइंडसेट समझो। डिपेंडेंसी क्रिएटर सोचते हैं कैसे मैं इन्हें हमेशा अपना मोहताज बनाऊं। वैल्यू बिल्डर सोचते हैं कैसे मैं इतना वैल्यूएबल बनूं कि ये मुझे कभी खोना ना चाहे। अब स्ट्रैटेजी देखते हैं। स्ट्रैटेजी 1, द टीचिंग लीडर अप्रोच। मतलब नॉलेज छुपाना नहीं, बल्कि दूसरों को डेवलप करना और खुद कंटिन्यूअसली आगे रहना। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट का एक डेटा साइंटिस्ट इंडिस्पेंसेबल बन गया क्योंकि उसने अपने मेथड्स हाइड नहीं किए, बल्कि टीम को ट्रेन किया और खुद कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीखता रहा। रिजल्ट ये हुआ कि वो एडवांस एनालिटिक्स के लिए गो टू पर्सन बन गया क्योंकि उसने अपने अराउंड सबको एलिविएट किया। स्ट्रैटेजी 2, द नेटवर्क हब मेथड। मतलब कनेक्टर बनो, लोगों, अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज को जोड़ने वाले। मुंबई की एक मार्केटिंग प्रोफेशनल इंडिस्पेंसेबल बन गई क्योंकि वो क्रिएटिव एजेंसीज, मीडिया हाउसेज और क्लाइंट बिजनेसेस के बीच ब्रिज बन गई। स्ट्रैटेजी 3, द इनोवेशन ड्रिवन टेक्निक। मतलब नए वैल्यू सिस्टम क्रिएट करते रहो इंस्टेड ऑफ पुरानी चीज़ों को क्लिंच करना। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो ओल्ड सिस्टम मेंटेन करने के बजाय रेगुलरली नए टेक सॉल्यूशंस प्रपोज और इम्प्लीमेंट करता था। अब इसका एप्लीकेशन इंडियन वर्कप्लेस में देखो। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए अपने प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट करो और कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करो। जूनियर्स को मेंटर करो और खुद एडवांस स्किल सीखो। क्रॉस फंक्शनल रिलेशनशिप बिल्ड करो। कंसल्टेंट्स के लिए अपना फोकस रखो क्लाइंट टीम को एम्पावर करने पे। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस दो जो आपके बिना भी चल सके। अपनी रेपुटेशन बिल्ड करो सक्सेसफुल क्लाइंट इंडिपेंडेंस पे, ना कि उनकी डिपेंडेंस बनने पे। और इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा क्या है? सस्टेनेबल करियर सिक्योरिटी। वैल्यू क्रिएटर्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। रेपुटेशन एनहेंसमेंट, आप एक डेवलपर ऑफ अदर के नाम से जाने जाते हो। स्ट्रेस रिडक्शन, आपको अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए मैनिपुलेशन और सीक्रेसी का ड्रामा नहीं करना पड़ता। लेकिन एक वार्निंग भी है, इंडिपेंडेंसी ट्रैप्स में मत गिरना। प्रोसेस को अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स मत बनाओ ताकि सिर्फ तुम ही समझो। इन्फॉर्मेशन छुपाओ मत जो टीम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकती है। और टीम के अचीवमेंट्स का क्रेडिट अपने नाम पर लेना बंद करो, जबकि ब्लेम उन पे डाल दो। समझ गए? ये है असली पावर, लोगों को अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग बनाना, ना कि उन्हें हमेशा अपना स्लेव बनाना। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन 11th लॉ ऑफ पावर का। प्रशांत किशोर 529 मिलियन इंडियंस के पॉलिटिकल चॉइसेस इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। बॉलीवुड मैनेजर्स ने मल्टी करोड़ स्टार्स को अपनी ही सक्सेस का प्रिजनर बना दिया। लेकिन ये एक पैराडॉक्स है। इस लॉ का सबसे सक्सेसफुल एप्लीकेशन एक्सप्लॉयटेशन नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। सबसे बेस्ट मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स और लीडर्स अपनी वैल्यू इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो दूसरों को सक्सेसफुल बनाते हैं। और यहाँ आपके करियर में 2 रास्ते हैं। पाथ 1, डिपेंडेंसी क्रिएशन। नॉलेज होल्ड करो, आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करो, अपने आप को मैनिपुलेशन के थ्रू इररिप्लेसेबल बनाओ। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी मिलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आइसोलेशन। पाथ 2, वैल्यू क्रिएशन। नॉलेज शेयर करो, कंटिन्यूअसली आगे सीखते रहो, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरों को बेटर बनाओ जब खुद इम्प्रूव करते रहो। ये सस्टेनेबल करियर सिक्योरिटी देता है, जेन्युइन वर्थ के साथ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टेम्पटेशन ज़्यादा है पाथ 1 चूज़ करने का। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इंटेंस कंपटीशन और कल्चरल हायरार्की नॉलेज होर्डिंग को रिवॉर्ड करते हुए लगते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म थ्राइव करते हैं वो वही होते हैं जो खुद क्लाइम करते हैं दूसरों को भी लिफ्ट करते हुए। और अब आपका असाइनमेंट इस वीक के लिए, एक नॉलेज या स्किल आइडेंटिफाई करो जो आपने अभी तक अपने पास ही रखी है। उसे किसी के साथ शेयर करो और पैरेलल में एक नई स्किल सीखना स्टार्ट करो ताकि आप अहेड भी रहो। अपने आप से पूछो,
क्या मैं इंडिस्पेंसेबल इसलिए हूँ क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, या इसलिए क्योंकि मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ? क्या मुझ पे लोग डिपेंडेंट इसलिए हैं क्योंकि मैं उन्हें बेटर बनाता हूँ, या इसलिए क्योंकि मैं उन्हें हेल्पलेस रखता हूँ? अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग में जॉब सिक्योरिटी और करियर स्ट्रेटजी को लेकर नए पर्सपेक्टिव दिए, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो अपने प्रोफेशनल वैल्यू ढूंढ रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। याद रखो, असली पावर दूसरों को वीक बनाने में नहीं है, असली पावर है इतना वैल्यूएबल बन जाने में कि लोग खुद आपको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहें।